नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्निया न्यूज में। मैं श्रेया सिन्हा और आप देख रहे हैं आज की 10 बड़ी खबर। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी है। इस बार देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक संस्थानों से कुल 21 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार शिक्षा को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार देने के लिए शिक्षकों का चयन शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जिसका मूल्यांकन शिक्षण, आउटरीच गतिविधियां, अनुसंधान और नवाचार जैसी विभिन्न श्रेणियों में योगदान और विकास के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन एक राष्ट्रीय निर्णायक मंडल करता है। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय पत्रकारिता एवं जनसंचार का पीजी कोर्स वीकेंड मोड में शुरू कर रहा है। मास कम्युनिकेशन पीजी कोर्स की वीकेंड क्लासेस आईपी यूनिवर्सिटी के पूर्वी परिसर में स्थित यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में आयोजित की जाएंगी। इस कोर्स को कामकाजी पत्रकारों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आवश्यक है। इस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए आवेदक 4 सितंबर तक द्वारका कैंपस के यूनिवर्सिटी सुविधा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कर सकते हैं। अब एआई का सही ढंग से इस्तेमाल करना स्कूली और उच्च शिक्षण संस्थान दोनों के छात्रों को सिखाया जाएगा। दुनिया भर में बढ़ते एआई के इस्तेमाल के बीच आईआईटी के कोर्सेज और पढ़ने लिखने के तरीकों में भी जरूरी बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इसे लेकर आईआईटी काउंसिल ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स देश में उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए डिटेल एक्शन प्लान तैयार करेगी। हाल ही में आईआईटी काउंसिल की बैठक में संस्थानों के भविष्य के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने से संबंधित फैसला लिया गया है, जिसके तहत कार्यक्रमों और नीतियों में पूर्व आईआईटीएंस को भी शामिल करने की बात कही गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को भ्रष्टाचार निवारक अभियान के तहत भ्रष्टाचार रोकथाम के उपायों की रिपोर्ट जमा करने को कहा है। भ्रष्टाचार निवारक अभियान की घोषणा केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 1 अगस्त 2025 को की थी, जिसके तहत 18 अगस्त से 30 नवंबर 2025 तक लंबित मुद्दों को सुलझाने और डिजिटल पहलू लागू करने के लिए भ्रष्टाचार निवारक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। फिलहाल यूजीसी के नए निर्देशों के अनुसार सभी कुलपति और निदेशकों को इस अभियान के दौरान अब तक की गई गतिविधियों की रिपोर्ट यूजीसी के विश्वविद्यालय गतिविधि निगरानी पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करनी है। सीबीएसई ने स्कूल को एजुकेशनल सेशन 2025 से 26 की बोर्ड परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस बार लिस्ट जमा करने की प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके तहत 10वीं क्लास के लिए 2 बोर्ड परीक्षा नीति को लागू किया जाएगा। साथ ही लिस्ट ऑफ कैंडिडेट को अपार आईडी से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा, जिससे छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को अपार आईडी के माध्यम से समेकित किया जा सके। इसके अलावा बोर्ड ने स्कूलों को स्टूडेंट्स के नाम, विषय और अन्य विवरण सहित सभी जानकारियों को सही ढंग से दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लिस्ट जमा होने के बाद आमतौर पर सुधार का कोई विकल्प नहीं होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस ने सितंबर-अक्टूबर सेशन के लिए 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं की एनआईओएस बोर्ड परीक्षाएं 12 सितंबर से शुरू होंगी। परीक्षाएं 27 सितंबर तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। वहीं स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंकों को स्टडी केंद्रों को 10 अक्टूबर तक बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। लिखित परीक्षा खत्म होने के करीब 2 महीने के बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की है। एनडीएमसी ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी बॉम्बे के साथ एक अहम समझौता किया है। इस समझौते के तहत नई दिल्ली नगर निगम परिषद के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम हो सकेंगे। इस समझौते के तहत एनडीएमसी स्कूलों के कुल 240 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के नतीजे जल्द ही जारी हो सकते हैं।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा टेट परीक्षा के नतीजे जारी करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बोर्ड ने परिणाम घोषित करने के लिए अंतिम चरण के तहत प्रदेश की सभी जिला मुख्यालयों और बोर्ड मुख्यालय से उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करा ली है। इस बार एचटेट के तीनों लेवल की परीक्षाओं में कुल 3,31,041 उम्मीदवार शामिल हुए थे। एचटेट का आयोजन 30 और 31 जुलाई को प्रदेश भर में कराया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2025 के लिए एग्जाम सिटी की घोषणा कर दी है। उम्मीदवार सिटी स्लिप के माध्यम से परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिटी स्लिप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। टीईटी 2025 का आयोजन 6 और 7 सितंबर को 2 शिफ्टों में किया जाएगा। परीक्षा की पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 900 से ज्यादा जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 27 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में जूनियर एग्जीक्यूटिव की सबसे अधिक 527 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि अन्य कई विभागों सहित कुल 976 रिक्त पदों को भरा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निया न्यूज़। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।